हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल विंग्स। तो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 37 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग चैप्टर 38 पे आएंगे, जो है तुम्हारा लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। 513 से 519 के बीच में दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही इसी समझ लो तो लिमिटेशन एक्ट जो है ना, लिमिटेशन एक्ट जो है तुम्हारा वो सीआरपीसी या क्रिमिनल केसेस पे नहीं लगता है। तो इसका जो सीआरपीसी या बीएनएसएस या क्रिमिनल केस का जो लिमिटेशन है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है। कितने साल में क्या होता है ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसका एक बार शॉर्ट में समझ लो, जो फाइन से रिलेटेड है। तो 6 महीने की फाइन ही बस है उस ऑफेंस में पनिशेबल। 6 महीने के अंदर तुमको करना है। 1 साल तक का ऑफेंस है तो 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए उसका केस। 3 साल तक का है तो 3 साल के अंदर का होना चाहिए। लेकिन अगर 3 साल से ऊपर का है, वो 3 years एंड एबव है, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कभी भी फाइल हो सकता है। इसीलिए देखे होगे हैशटैग जो मीटू कैंपेन चला था 2018-19 के आसपास, मीटू कैंपेन चला था। तो उसमें बहुत पुराना पुराना केस भी 20-20 साल पुराना, उस पर भी एफआईआर किया गया और उसमें भी इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो उस सब इसमें तुम्हारा 3 साल से ऊपर का ऑफेंस है वो, तो उसमें कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं है, तो उसका कभी फाइल हो सकता है। एक प्रिजम्पशन भी है कि अगर जैसे इस तरीके का ऑफेंसेस है, सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो जो जिसके साथ हुआ है ये, वो ऑलरेडी शॉक पीरियड में होगी, ठीक ना। वो ऑलरेडी माना जाए कि वो तो शॉक में है, उसके साथ ये अब विभत्स काम हुआ है, तो वो शॉक पीरियड में है। तो उस शॉक पीरियड में उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाना कि वो उतना लॉजिकल माइंड लगाए, इतना दिमाग चलाए, केस करें, ये करे, टाइम वो तो शौक में है, उसको उसके साथ तो गलत हुआ है। तो कोर्ट भी इस चीज़ को समझता है कि ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये सब प्रोविज़न लेजिस्लेटिव कॉग्निजेंस यूज़ करके इस चीज़ को अप्लाई किया गया है कि 3 साल से ऊपर का जो ऑफेंस होगा उसमें लिमिटेशन पीरियड अप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन अपील है, रिवीजन है, इस सब केस में तुम्हारा जो होगा ना, वही लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम पीरियड दिया है वही फॉलो होता है, ठीक ना। या तो अगर सेक्शंस में दे दिया गया है तो उसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक ना। ठीक है, अब इतना हम समझा दिए। आगे का तुम बेयर एक्ट में खुद से पढ़ लेना या मार्क कर लेना, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। किस चैप्टर में दिया है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस सर्टेन ऑफेंसेस? किस में दिया है भाई? तो 38 में दिया हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर बार फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड? लैप्स हो जाने के बाद नहीं आप ले सकते हैं कॉग्निजेंस। 514 में दिया हुआ है सी। 3 पे आ जाइए। इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ इट सेल्फ भी। अगर बस फाइन से है तो कितना का होगा? 6 महीने का। हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये सब, ठीक है ना। 3 years पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रेस्क्राइब फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 साल। 3 साल तक का है ना, 3 साल उसका कॉग्निजेंस पीरियड होगा। मतलब 3 साल के अंदर आपको आके फाइल कर देना है। तो ये जैसे थेफ्ट वगैरह टाइप का ऑफेंस है, 3 साल ही है उसमें, तो उसमें आपको आके 3 साल के अंदर केस फाइल करवाना है, तब कॉग्निजेंस लिया जाएगा। उसके बाद उसको नहीं लिया जाएगा कॉग्निजेंस। क्वेश्चन नंबर 5, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 year बट नॉट एक्सीडिंग 3 years आफ्टर, ठीक ना। 1 से 3 साल के बीच में है, कितना साल का उसका कॉग्निजेंस पीरियड होगा? 3 साल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर पीरियड लेस देन 1 year, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा? 1 साल होगा। ऑलरेडी सब हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी से क्वेश्चन बन रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर आप बेयर एक्ट आप समझ गए हैं, क्वेश्चन अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कहाँ से आने वाला है। दिस इज द पावर ऑफ रीडिंग बेयर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट ऑफेंस।
इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 7 का पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी A has 6 months if the offense is fine, only 1 year if the offense is punishable, imprisonment for officer 1 year सही है, 3 years if the offense is punishable 1 year ये सही है, 5 years if the offense is punishable गलत है, डी वाला गलत है। डेथ है तो कोई लिमिटेशन पीरियड होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन रेलेवेंट डेट शैल बी कब से कंप्यूट होगा, ठीक है ना, डेट ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट अंडर 223 और डेट ऑफ फाइलिंग रिकॉर्डिंग अंडर 173, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 अंडर BNSS डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड लिमिटेशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर कब से दिया है तो 515 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। अंडर BNSS पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल कमेंस कब से शुरू होगा, तो ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस उस दिन से तुम्हारा पीरियड लिमिटेशन काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पीरियड लिमिटेशन शैल कमेंस A from the date of offense generally from the date of knowledge of commission of the offense if not known earlier 12 C from the date of establishment of identity of accused। यही 3 सिनेरियो है, ठीक ना, जो अभी क्वेश्चन पढ़े तुम, यही 3 सिनेरियो होता है जनरली एक ऑफेंस में। एक तो तुमको जब पता है कब ऑफेंस हुआ तुम्हारे साथ तब, एक लेट्स सपोज अभी तुमको पता नहीं है, तुम्हारे साथ मान लो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, तुम्हारे बैंक से पैसा निकाल लिया गया ऑनलाइन, अभी तक तुमको खबर नहीं है, तुमको मान लो 1 महीने बाद पता चलता है कि तुम्हारे ये वाले अकाउंट से इतना अमाउंट का पैसा निकाल लिया गया फ्रॉड करके। अब तुमको पता चल रहा है लेकिन ऑफेंस तो 1 महीने पहले हो गया है, तो ये वाला जब डेट ऑफ कमीशन नॉट नोन ऑफ ऑफेंस कब हुआ तुमको एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा, ठीक ना, तो जिस दिन से पता हुआ ना तुमको उस दिन से गिना जाएगा कॉग्निजेंस। ये हो गया। तीसरा होता है कि कौन किया ये नहीं पता है, तो जिस दिन से उसके बारे में पता चलेगा उस दिन से मान लिया जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज इफ नॉट नोन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ, तो जब तक उसका आइडेंटिटी तुमको पता उस दिन से माना जाएगा कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ठीक ना। काउंट करने का यही 3 तरीका है जो तुमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल कमेंस ए है ऑन डेट ऑफ द ऑफेंस। दूसरा वेयर द ऑफेंस व्हेन द कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज नॉट नोन टू द पर्सन अग्रीव बाय द ऑफेंस और टू एनी पुलिस ऑफिसर द फर्स्ट डे ऑन विच सच ऑफेंस कम्स टू नॉलेज तब होगा। दूसरा वेयर इट इज़ नॉट नोन बाय हुम कौन किया नहीं पता है। फर्स्ट डे ऑन विच द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंडर नोन जब जिस दिन उसका आइडेंटिटी पता चलेगा यही किया है, ठीक ना, उस दिन से माना जाएगा ये ऑफेंस हुआ है, ठीक ना। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। जैसे चोरी वोरी होता है तो चोरी कौन किया नहीं पता है अभी तक, जिस दिन चोर का पकड़ाएगा जिस दिन उसका आइडेंटिटी पता चलेगा उस दिन से डे को काउंट किया जाएगा कि भाई इसी दिन से ऑफेंस का कॉग्निजेंस पीरियड जो होगा ना, जिस दिन उसका आइडेंटिटी पता चलेगा उसी दिन से गिना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा 13 अंडर BNSS एक्सक्लूजन ऑफ टाइम कंप्यूटर हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर एक्सक्लूजन ऑफ टाइम 516 में दिया है। किस तरीके का तुम्हारा एक्सक्लूजन ऑफ टाइम तुम्हारा कुछ सिनेरियोज में दिया हुआ है। जैसे अगर तुम गलत जगह पे जाके केस फाइल कर दिए रॉन्ग प्लेस में, तो फिर अगर वहाँ से वापस भेजा जा रहा है सही जगह पे जहाँ फाइल करना है, तो उस पीरियड को जो बीच में आएगा उसको एक्सक्लूड किया जाएगा काउंटिंग में। दूसरा अगर कोर्ट इंजंक्शन लगा दिया है, ठीक ना, ड्यूरिंग द ट्रायल अगर इंजंक्शन वगैरह लगा हुआ है तब भी तुमको टाइम मिलेगा, वो वाला टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट से तुमको मान लो कोई केस फाइल करना है तो गवर्नमेंट से तुमको सैंक्शन लेना है, तो सैंक्शन पीरियड जितना तुमको टाइम लग रहा है लेने में उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। So number 14 in computing period of limitation under BNSS in relation to an offence the day from which such period is computed ये होगा shall be included shall be excluded, तो excluded होगा तुम्हारा, ठीक ना। shall be डे जिस दिन तुम्हारा वो कंप्लीट कर रहे हो तुम,
डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज कंप्यूटेड, वो डे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उस दिन को नहीं गिना जाता है, ठीक है ना। यही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द टाइम ड्यूरिंग विच ए any person has been prosecuting with due diligence and other prosecution in any court against the offender shall be excluded, ठीक है। BDPB period during which an offender is absent from India shall be excluded, सही। C period during which an offender is absconding concealing himself excluded, ठीक है। all of the above हो जाएगा। 16 which section provide for exclusion of day when court is closed, कोर्ट जिस दिन बंद होगा उसको उस डे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ये तुम्हारा 517 में दिया हुआ है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ है पहले, तो देख लेंगे इसको, इम्पोर्टेंट होता है 517। बेयर एक्ट है तो प्लीज़ मार्क कर लिया कीजिएगा। नंबर 17 अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS एनी कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये पावर दिया गया है 519 में, ठीक है ना। कि अगर जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसमें ग्राउंड्स देने पड़ेंगे, किस ग्राउंड पे कोर्ट ले लेगा कॉग्निजेंस, वो सब बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। Any court can take cognizance of an offence after expiry period of limitation if it is satisfied on the facts and circumstances of the case that an attempt has been made to explain the delay, it is necessary to do so in interest of justice. State government has given instruction for taking, ये तो कभी नहीं होगा। दूसरा होगा attempt has been made to explain the delay, अगर कोर्ट को आप समझा देते हैं डिले करने का कैसे होगा, क्या हो गया, क्यों हो गया डिले, इतना जस्टिफाई कर देते हो तो तब कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा, अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है तब जरूरी है, कर ले सकते हैं, कर दिया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे नहीं होगा, ठीक ना। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कमेंसेस। कंटिन्यूइंग ऑफेंस है मतलब चल रहा है, किडनैपिंग टाइप है, किडनैपिंग चलते रहेगा, ठीक है ना, तो वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो गया, मतलब हर एक मोमेंट पे एक ऑफेंस हो रहा है तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो गया। तो उस केस में कब होगा लिमिटेशन पीरियड, तो एट एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच ऑफेंस कंटिन्यू, जब तक ऑफेंस चल रहा है तब तक उसका कंटिन्यूइंग, एक एक नई पीरियड तुम्हारा नया पीरियड होगा, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसा नहीं माना जाएगा कि ड्यूरिंग ये इस समय शुरू हुआ इस समय ख़त्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा चल रहा था, तो कभी भी आप उसको कहीं से भी उठा के देख सकते हैं। चैप्टर 38 था ये तुम्हारा, कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 38। तो लिमिटेशन वाला पीरियड था, इम्पोर्टेंट होता है, आ जाता है MCQ जिसमें से, इसको ठीक से अपना बेयर एक्ट में भी देख लेंगे। अब लास्ट चैप्टर बचता है मिसलेनियस, चैप्टर 39, टोटल चैप्टर BNSS में 39, हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट चैप्टर 39 पे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।